अब देखिए माध्यक क्या है, अभी संख्याकी चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था, माध्य पढ़ लिया है, और उसका दूसरा पार्ट बहुलक हो गया है, और अब जो है वो क्या है, माध्यक बोलते हैं, ठीक है, और साथ साथ में माध्यिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो कोई भी संख्या है 2, 3, 4, 5, 2, 3, ये संख्याएं दे रखी हैं और पूछेगा कि क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए दो कंडीशन होती हैं इस तरह से। एक होता है यदि संख्याएं सम हो, क्या हो, सम संख्या के लिए, किसके लिए, सम संख्या के लिए, और दूसरा विषम संख्या के लिए, ठीक है। सम और विषम का मतलब समझ में आ रहा ना क्या है, सम और विषम का मतलब है ये जो डिजिट है कितने पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्याएं हैं, 6 का मतलब सम, कितनी है, सम है, ठीक है। तो ये सम और विषम का मतलब समझ में आया। अगर ये 3 ना हो तो ये कितनी संख्याएं हैं, विषम हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो अब, पहले यही एग्जांपल ही समझ लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्या है, सम है ना, तो सम के लिए हम फार्मूला लगाएंगे n/2 वां पद, क्या होगा, n/2 वां पद, मतलब ये पद होगा, क्या होगा, पद होगा, जो भी आएगा। जैसे यहाँ 6 अभी आएगा ना, 2, 3, 6 यानी तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, क्या हो जाएगा, और बटे में 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। देखते हैं जैसे, अब जैसे ये पद है तो पहले तो हम इसको किसमें रखेंगे, क्रम से लिखेंगे, क्या करेंगे, क्रम से। यानी अगर इस क्वेश्चन को हमको पहले बनाना हो तो सबसे पहले 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये वाला 3, 4, 5, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पहले क्रम से लिख लेंगे बढ़ते क्रम में, और अब हम फार्मूले पर आएंगे। ये कितने हैं, 6 है ना, तो देखो, अच्छा विषम वाले का भी फार्मूला देख लो, n+1/2 वां पद, खाली एक ही फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, ये इस वाले फार्मूले के लिए ना, सम की संख्याओं के लिए सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए, सम संख्या के लिए। n कितना है, 6/2 वां पद हो जाएगा, प्लस 6/2 प्लस 1 वां पद, और बटे में 2, इसमें किसी को दिक्कत। अब देखो 2 तिहाई 6, 3वां पद क्या हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 3 और 1 4वां पद, बटे में कितना, 2 हो जाएगा। तीसरा पद कितना है, देखो 1, 2, 3 है, कितना है, प्लस ये वाला हो गया। चौथा पद कितना है, ये भी 3 ही है ना, ये समझ में आ रहा है ना, 1, 2, 3, 3 नंबर पर आया इसलिए 3 है। ये चौथा पद है तो ये, ठीक है, 3 हो गया, 4 की, अब बटे में कितना है, 2, तो कितना आ गया, 6/2, तो माध्यिका कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर हो गया ना, देखो, हाँ, अरुण आ गया, नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन, अब जो है बुक में क्वेश्चन है
लिख लो। माध्यिका याद करनी है। क्वेश्चन है 24, 33, 25, 42, 35, 29, 18, 22, 30, 27। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? क्रम से। तो सबसे छोटा क्या है? 22 है। कितना है? ये देखो, ठीक है। उसके बाद 24 ये हो गया। उसके बाद सबसे छोटा 18 है, ये एक छूट गया था। ठीक है, तो इसको हमने सबसे आगे लिख लिया। ठीक, 18 हो गया। अब क्या रह गया? 25 ये भी हो गया। 27 भी हो गया। अब ये 29 हो गया। उसके बाद 30 भी है। उसके बाद 33 हो गया। उसके बाद 35 भी हो गया। और ये 42। देखो सभी पे टिक हो गया, इस पर भी हो गया, इस पे भी, इस पे भी, इस पे नीचे हो गया है, सारे हो गए हैं, यानी टिक हो गया कि क्लियर है, सारे नोट हो गए। क्रम से लिख के बढ़ते क्रम में। अब हमको काउंट करना है कि ये सम वाला पद लगेगा या विषम संख्या वाला। तो देखते कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितना आ गया? 10। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सम संख्या के लिए। किसके लिए? सम के लिए। सम के लिए माध्यक बराबर फार्मूला क्या था? n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ऐसे हो जाएगा। और बट्टे में 2 हम इधर लिखे देना, यानी पूरे के बट्टे में 2 है। ठीक है, ये समझ लेना। n कितना है? 10/2 वहाँ पद हो गया, प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पद, और बट्टे में क्या लिख लिया? 2। ये कितना आ गया? 5वां पद। क्या हो गया? प्लस 5 5 और 1 6वां पद। ठीक है, और बट्टे में 2 हो गया। अच्छा, 5वां पद क्या है? देखो 1 2 3 4 5, और ये 6वां ये है। 5वां पद ये आया और 6ठा यही तो आया ना दोनों। तो क्या लिख लेंगे? 27 प्लस 29/2। तो ये कितना हो गया? 9 और 7 16 का 6, हाथ से लगा 1 2 2 4 और 1 5 बटे में 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अतः माध्यक जो आ गया वो कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28 आ गया। कितना आ गया? 28। कोई दिक्कत? जहाँ पर ना समझ में आया हो वो बताओ। सिंपल सा, सबसे पहले क्या कर लेंगे? क्रम से लिख लेंगे बढ़ते हुए। उसके बाद हमको देखना है क्वांटिटी कैसी है, सम डिजिट में है या विषम में है। सम में होगा तो n/2 वहाँ पद, यानी बीच के ही पद निकालने जो बीच वाले हो जाएंगे। ठीक है, लाइन से 2 पद पकड़ लेंगे। तो निकाल लिया, बट्टे में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, और विषम संख्या के लिए क्या होगा? n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, अरुण जरा रुको। उनतीस, 28, 33, 42, 38, 43, 25। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। 29 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 28, और 28 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 24। 33 नंबर वालों की है 15, ये 2 4, 43 नंबर एक ही बच्चा लाया है, 25 नंबर 20 बच्चे लेकर के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है।
संचयी बारंबारता, सबसे पहले क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो विद्यार्थियों की संख्या होगी उसी को सबसे पहले, ये कितना है 6। अब ये जो है दूसरा वाला नंबर इसमें ऐड होकर के यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 28 और 6 कितना होगा 34, कितना हो गया 34, ठीक है। ध्यान देना ये ऐसे ऐड हो रहा है, ठीक, ये ऐसे ऐड होगा, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब 34 और 24 कितना हो जाएगा 58, कितना हो गया 58 हो गया, ठीक है। अब देखो 58 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया 50 और 10 60, 8 5 13 73 हो गया। 2 ऐड कर लो, कितना हो गया 75, कितना हो गया 79। 1 ऐड करेंगे और ये कितना हो गया 100 हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सीधे सीधे बस ऐड कर करके लास्ट में लिखना है। वैसे यहाँ ऐड करते थे, इसमें हमको यहाँ पर ऐड करके लाना है, ठीक है। अब n बराबर क्या आ गया 100। 100 कैसा है बताओ? ये 100 कैसा है? सम है ना। अभी ये तो काउंट कर रहे थे ना, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बट्टे में 2। n/2 100/2 मतलब 50वां पद क्या हो जाएगा प्लस 100/2 प्लस 1, कितना कौन सा पद हो जाएगा यहाँ पर 51वां पद हो जाएगा। कितना देखो ये 50वां आ गया ना, 50वां पद, ये कितना आ गया 50 और 1 51वां पद और बट्टे में 2, क्या हो गया 2। अब 50वां पद कितना है देखो संचयी बारंबारता में, पचास के संगत प्राप्तांक कितना है? ये है देखो दोनों है। 50 कहाँ पर आ रहा है देखो इसमें से, और कौन सा है 51वां ना, 78 से अरे राम, इसमें 50 यहाँ पर आएगा और 51वां कहाँ पर, ये भी इसी के बीच में आएगा ना, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? अगर तुम यहाँ पर खड़े हो और यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो कहाँ पर रह जाओगे 58 तक तो आ नहीं रहे हो, ठीक है, इसके पीछे वाले पर ही तो जा रहे हो। तो इसको फिर हम इसमें देखेंगे, कितना देखेंगे, ये कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 28। ये जोड़ो कितना हो जाएगा, हाँ जोड़ो तो कितना होगा पहले 20 20 40 57 हो गया, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 2 पंचे 10, ठीक है। रोक दो जाके, रोक दो जाके। चलो देखो, अच्छा ये नहीं आया ना, आया है वो यहाँ पे आया, नीचे ही नहीं आया। अच्छा देखो इसमें तुम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी, ठीक है। अभी हमने बताया था इनको पहले हम क्रम से लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने क्रम से नहीं लिखा है,
ठीक। अरे सबसे छोटा नंबर क्या है देख के बताओ जल्दी से जल्दी। पहला 20 है ना, दूसरा 25 है, उसके बाद 28, 33 के बाद क्या है 38, 42, 43। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लेना, ये 6 जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया। अब लिखेंगे 6 + 28 बराबर 34 हो गया। अब ये वाला नंबर हम फिर से लिख लेंगे 34 और ये वाला लिख लेंगे 24, 58 हो गया। अब ये 58 लिख लेंगे और प्लस 15 ये 73 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 73 + 2 75 हो गया। 75 और ये वाला 4 और ये 80, 80 + 20 100। ठीक है, वही चीजें लिखी है ना ये इसके साथ जोड़ जोड़ करके, तो पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तो 100 आया समझ में, n/2 हो गया, n/2 + 1वां पद हो गया। n की जगह कितना रख लिया 50/2, 50/2 50वां पद और 51वां पद आ गया। अब देखो यहाँ पर 50वां पद और 51वां पद कहाँ पर आ रहा है, देखो इसमें से किसमें किसमें है, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक में क्या होगा ये 50 से कम वाले में जाएगा भाई, यहाँ पर आए बीच वाला ये, ठीक, और जो 51वां होगा वो कहाँ चला जाएगा, इससे आगे वाले में आ जाएगा 73 वाले में। ठीक, अब देखो एक कम इसीलिए लिया गया है क्योंकि भाई इसके सामने हमारे पास क्या आएगा, ये वाला मिलेगा आकर के। ठीक है, अब इसी के बीच में है 50वां पद तुमको निकल के आ गया कि ये वाला आ गया हमारा। ठीक है, अब 51वां कहाँ होगा, आगे ही तो बढ़ोगे जा करके ना, कि पीछे चले जाओगे इसमें। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, अब ये 73 और ये क्या हो जाएगा दूसरा 29 वाला हो जाएगा। यानी एक नंबर जैसे ही इसमें से हमको कोई जो मिलेगा, ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर आ जाता कितना 75 आ जाता, कितना आता कट के 75वां पद आ जाता और 76वां पद आता, कितना आता, तो 75 यहाँ मिलता, इसके सामने फिर हमको क्या लेना पड़ता 33 लेते पहला पद और 76वां पद क्या लेते जस्ट उसके नीचे वाला लेते। हम ये चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, या 50 51 आया तो 50 वाला तो इसके बीच में मिला ना हमको, तो इसके सामने हमारा 28 हो गया और अब उसके आगे जस्ट इसके एक आगे वाला आएगा, यानी 51वां पद किसमें आएगा 73 वाले में, किसमें 73, तो वो क्या हो गया 29 हो गया। तो ये क्या लिख लिया 28 + 29/2 जोड़ करके कितना आ गया था 57/2, ये 2 8 16, 2 5 10 पूरा हो गया था। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना पहले सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे क्रम से लिखेंगे। ठीक है, रोक लो जरा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्तांक ज्ञात करना है। ठीक है, प्राप्तांक दिया हुआ है, सॉरी माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है माध्यक। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको क्रम से लिख लेंगे, ये तो ऑलरेडी क्रम से लिखा हुआ है। तो पहले 20, 25, 30, 35, 40, 45 हो गया। छात्रों की संख्या कितनी है 20 नंबर लाने वाले छात्र कितने हैं 3 हैं, 5, 12, 6, 4 और ये 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है संचयी बारंबारता। ये हो गए प्राप्तांक, ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या। संचयी बारंबारता फर्स्ट स्टेप सेम रहता है। ठीक है, सेकेंड ऐड कर लेंगे 5 और 3 8 और 12 20 6 26 और 4 30 और 1
31। चूंकि n क्या है 31 है तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम हो गई। क्या हो गई, विषम हो गई। कितनी हो गई, विषम। बुक कहाँ गई, बोलाओ। अब फॉर्मूला विषम का क्या था, हाँ बस किताबी में देख लो, n+1/2 वा पद कितना था, कितना आ जाएगा, कौन सा पद आएगा बताओ जल्दी से अब। हाँ n की जगह कितना है 31 प्लस 1 वा पद कितना हो गया 32/2, ये 16 आ जाएगा। वा पद कौन सा पद आ गया, 16वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया 16। देखो 16 कहाँ पर आएगा, 8 और 20 के बीच में आएगा। तो 20 के जस्ट सामने कौन है 30। तो क्या लिखेंगे 16वां पद जो है वो कितना है 30। अतः माध्यक जो है कितना है 30 है। कितना है 30। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, जहां पर ना हो बताओ तो दोबारा से बता दें। बताओ शिल्पा, आ गया, रोक दो जाके। दूसरे वाले जो क्वेश्चन था आपने उसमें नीचे भी चला था। पहला है माध्यक ज्ञात करना है, भार दिया है किलोग्राम में। क्या दिया है, भार केजी में दिया है। और दूसरा है बारंबारता, क्या दे रखा है बारंबारता। भार है 45 किलोग्राम है, 50 है, 55 है, 60 है और 65 है। 45 किलोग्राम के लोग कितने हैं 5 हैं, और 50 किलोग्राम के हैं 8, 55 किलोग्राम के 10 लोग हैं, 60 के 11 हैं और 65 के 17 लोग हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे C, जो कि पहला स्टेप सेम रहेगा। 5 और 8 13 और 10 23 और 11 कितना होगा 34 और 17 कितना हो जाएगा 40, 50 और 1 51। चूंकि n बराबर कितना है 51, सो क्या हो गया, ये हो गया विषम। और विषम होने पर जो माध्यक का जो फार्मूला है वो होगा n+1/2 वां पद। n कितना है 51 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 52/2 दूना 4, 2 छंग 12। कौन सा आ गया 26वां पद। क्योंकि 26वां पद कहाँ पर आ जाएगा 23 और 34 के बीच आ रहा है। तो हमारी जो माध्यक होगा वो कितना हो गया 60। क्या हो गया 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुको। जो प्राप्तांक हैं बच्चों के, क्या प्राप्तांक और विद्यार्थी, ठीक है। प्राप्तांक है 33, 34, 35, 36, 37।
33 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 3 है, 4, 5 व 1। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। कोई लगाएगा करके क्वेश्चन? पहला क्या हो गया? सेम सेम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? 2 और 3, 5 और 4, 9 और 5, 14 और 1। अरुण जोड़ जोड़ के लिखें क्या, जैसे बताया था? देखो अच्छा, n बराबर कितना आ गया? 15। चूंकि n बराबर 15 है तो ये संख्या कैसी हो गई? विषम। क्यों विषम है? क्योंकि 2 से नहीं कटेगी। चलो देखते हैं फिर क्या आ गया? माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 व पद 15 + 1/2 तो कितना हो गया? 16/2 अट्ठे 16। 8वां पद हमको चाहिए। 5 और 9 तो ये कितना हो गया? 35। कितना आंसर आ गया? माध्यक जो होगा 35 होगा, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये नोट हो चुका है। ये 5 हो गया, 9 और 5 14, 14 14 28, 28 और 8 36, 36 5 41, 41 9 50। n क्या है? 50 है। 50 मतलब सम हो गया। और सम संख्या का जो फार्मूला वो होता है वो क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2 होता है। तो n की जगह 50 रखा तो काट के कितना आ गया? 25वां पद आ गया। कितना आ गया? 25वां पद। यहाँ पर 25 और 1 26वां पद आ गया। बटे में कितना है? 2। 25वां पद देखो कहाँ पर आएगा? 14 और 28 के बीच में होगा ना। 25 और 26 दोनों इसी के बीच में होंगे। तो देखो 25 क्या हुआ? ये 122। 26 भी यहीं पर तो आएगा। तो दोनों ही कितने हो गए? 122 + 122 हो गया। बट 25वां पद भी 122 है, 26वां भी 122। ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 244/2। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो जो माध्यक है वो हमारा कितना हो गया? 122 हो गया। अच्छा ठीक है। अभी जो पीछे वाले में था देखो यहाँ पे डिनोट किया है, वहां पर कितना आया था? 50 आया था, ठीक है। और 50 के सामने क्या था? 28। और फिर हमने क्या किया था? उसके जस्ट एक आगे वाला लिया था क्योंकि वहां पर 50वां पद पूछा था और प्लस 51वां पद था जो सबसे पहला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो उसमें देखो अब ये 50 के सामने तो ये 28 हो गया, लेकिन अब ये 51वां कहाँ जा रहा है? 50 से आगे वाले में जा रहा है, तो इसीलिए इसके आगे वाला लिया गया था 29। यहाँ पर आगे वाला नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, कि 36 वाला लें और 123 कर लें। क्यों नहीं करें? क्योंकि 14 और 28 के बीच में ही 25 और 26 आएंगे। ये 25 और 26 दोनों ही इसके बीच में होंगे। और यहाँ पर देखो 50 था, उसके बाद था 73, ठीक। तो 50 वाला तो ये हो गया 28, लेकिन अब आगे आ गया था 51वां पद। अब 51वां इसके अंदर थोड़ा ना होगा 50 के, वो तो आगे जाएगा ना। जैसे यहाँ पर 25 वाला है, 14 में ले रहे हो कि आगे ले रहे हो? आगे वाला लिया गया है, तो 51वां कहाँ लिया जाएगा? अगर ये 50 ना होता तो 51वां पद कहाँ लेते? 29 वाला लेते कि नहीं लेते? तो उसी प्रकार 50 के लिए तो जस्ट सामने वाला ठीक था और 51 के लिए 29 लिया गया था। तब 28 और 29/2 किया गया था, ठीक है। तो वहां दोनों अलग अलग लिए गए और यहाँ एक जैसे लिए गए हैं। इसीलिए लिए गए क्योंकि दोनों एक ही के अंदर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आगे के अब घर से करके लाइएगा।